नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज है छठ का तीसरा दिन और आज हम लोग बनाने वाले हैं ठेकुआ। तो ठेकुआ बनाने के लिए दोनों भाभियां जो है वो लग गई हैं और बिल्कुल बच्चा इनका छोटा है तो वो बिल्कुल सुबह में ही करीब 3 बजे से ही लग गई थी और इस तरीके से इन्होंने ठेकुआ की सारी तैयारी कर ली है। तो ठेकुआ तो बिहार में ऐसे ही बनता है क्योंकि हमारे यहाँ ठेकुआ के बिना जो है छठ यानी ठेकुआ, ठेकुआ यानी छठ। और इस तरीके से पहले आटे को चालते हैं अच्छी तरीके से, इसके अंदर घी डालते हैं और फिर डालते हैं घी को अच्छे से मिलाते हैं और फिर डालते हैं गुड़ का पानी जो हम लोग बना कर रखते हैं। गर्म पानी में गुड़ को मेल्ट करके और उससे बनाई जाती है, सानी जाती है, इससे गूँथा जाता है आटा को और तब इस तरीके से साँचे पे बना के और बनाया जाता है ठेकुआ, जो छठ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पकवान होता है। और इस तरीके से ठेकुआ जो है वो बनाती जा रही थी। एक भाभी बना रही थी, एक दूसरी छान रही थी, दोनों बैठ के अपना ये कर रही थी। तो इन कामों से हमें बिल्कुल निजात मिल गया था। हम लोगों ने इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, भाभी ने ही बनाया इसे। तो इस तरीके से इनका पकवान जो है वो सुबह सुबह ही बनने लगा और इसके बाद जो है ठेकुआ बनाने के बाद जो हमारा ये काम हुआ तो सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं सूप को सजाना। तो देखिए इस तरीके से जो गुड़ का पानी बना कर रखा है और इससे ही हम लोग इसे गूँथते हैं और इस तरीके से जब ये ठेकुआ बनता है ना तो स्वाद में बिल्कुल बहुत ही लाजवाब होता है। तो इस समय थोड़े से पटाखे भी चल रहे हैं जिनकी आवाज़ आपको आ रही होगी। और ठेकुआ बनने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग सूप को अच्छे से सजा लेते हैं। तो सूप में ठेकुआ, सारे मौसमी फल, मिठाइयाँ और इस तरीके से इसमें अदरक और कच्ची हल्दी जो होती है वो होती है, मूली भी होती है और इस तरीके से हमारा सूप जो है वो बिल्कुल सज चुका है। तो ये बहुत ख़ास काम होता है, छठ का सबसे ख़ास काम होता है। अगर आपने पहले की मेरी वीडियो देखी होगी तो पिछले साल मैंने सारा सजाया था। इस बार सारे काम जो है वो भाभी कर रही हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। भाभी और दीदी मिलकर ही ये काम कर रही हैं और इस तरीके से जो सजावट होती है हमारे सूप का वो कुछ इस प्रकार है जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल हरे भरे से लगते हैं फलों के कारण ये। और ये है ये इसमें आप 2 सूप देख रहे हो तो इसको हम लोग दोहरा अर्घ कहते हैं या डबल कलसूप कहते हैं, एक साथ दिया जाता है। तो इस तरीके से पापा, दीदी, भाभी और मेरी जो सूप मिला के तकरीबन ये 12-13 जो हैं ये सूप हो गए हैं। तो इस तरीके से ये जो है सारा रेडी हो गया है। तो ऐपन और सिंदूर से इसे सब फलों को लगाया जाता है, ऐपन और सिंदूर, ताकि ये छठी मैया को चढ़ाया जा सके। और थोड़े से फूल जो है वो भी भाभी ने सारे सूप में डाल दिए हैं। तो इस तरीके से जब ये सूप तैयार हो गया तो इन सभी को एक बड़े से जो दौरा है, दौरा के अंदर रखा जाएगा और इसे घाट पर लेकर जाएंगे। और इस समय लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं और बस दौरा जो है उठाकर चल दिए घाट की ओर। तो दोनों भाई जो हैं मेरे निकल रहे हैं अपने अपने दौरा को लेकर। तो इस तरीके से दौरा जो है घाट पे पहुंच रहा है और इसके बाद फिर हम लोग भी निकलने वाले हैं। दौरा जो है हमेशा आगे जाता है, पीछे से व्रती जाते हैं। और इस तरीके से निकल गए हम लोग भी सारे लोग। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैं नहीं आ रही थी और इस तरीके से पीछे भाभियाँ, चाचियाँ और जो दीदी हैं वो, और यहाँ से मैं आपको दिख रही हूँ आधा आधा। तो मैं आगे की भी रिकॉर्डिंग कर रही थी ताकि बच्चे भी दिख जाएं अच्छे से। और इस तरीके से बिल्कुल रास्ते, पगडंडियाँ और क्या कहते हैं हम लोग के यहाँ तो बगीचे या गाछियाँ कहते हैं। और उससे होते हुए हम लोग नदी की तरफ चल रहे हैं। तो मुझे अपने यहाँ ये वाली चीज़ जो हरियाली दिखती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखती रहती है, ये चीज़ बहुत अच्छी सी लगती है। और जहाँ 2 रास्ते मिलते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ से भी लोग आ रहे थे और बिल्कुल सबका जो ठिकाना था वो था नदी के घाट। तो इस तरीके से होते हुए हम लोग सब लोग पहुँच रहे थे नदी की घाट की ओर। और ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा होता है ना दोस्तों।
जब हम लोग सारे लोग घाट की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ तो स्पेशल करने का। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए थे जो बिल्कुल दूसरे रास्ते से भी आए थे, तो यहाँ मिल गए। और इस तरीके से देखिए कितनी हरियाली सी है ना यहाँ पे। और इस तरीके से हम लोग अब पहुँचेंगे नदी के घाट पे, जो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा लेकर आता है। और बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको छठ का गीत जो है वो भी सुनाई पड़ रहा होगा, जो घाट पे बज रहा है। और इस तरीके से सारे लोग, सारे रास्ते जो हैं वो घाट की ओर मुड़ गई हैं। तो लगता है ना कुछ स्पेशल सा। ये बहुत अच्छा सा चीज़ होता है, जो हमें लगता है कि हाँ कुछ तो स्पेशल है हमारी ज़िंदगी में। छठ जो है एक बिहारियों का एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही आस्था वाला पर्व माना जाता है। और घाट का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं और कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज का तो सब लोग सम्मान, सब लोग पूजा करता है, लेकिन अस्त होते हुए सूरज का पूजा कोई नहीं करता है। लेकिन हमारे बिहार में और यूपी के कुछ इलाकों में ये चीज़ किया जाता है। पहले डूबते हुए सूरज को पूजा जाता है और फिर होते हुए सूरज को भी पूजा जाता है। तो ये आप मान सकते हैं कि ये हमारा अंत नहीं है। जो डूबना होता है, अस्त होना होता है, वो हमारा अंत नहीं है, वो एक प्रारंभ है। जो चीज़ आज अस्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, वो चीज़ कल मिलेगी भी और उदय भी होगी। तो इसी आस्था के साथ हमारे बिहार में ये लोक पर्व मनाया जाता है। कहते हैं छठी मैया जो हैं वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और इनमें बहुत शक्ति है। तो सही में इनमें बहुत शक्ति है और इसकी महिमा जो है अपरंपार है। तो सारे लोग जो हैं, अब तो छठ हमारा सिर्फ बिहार तक ही सिमट कर नहीं रह गया है, ये तो ग्लोबल हो गया है। तो इस तरीके से हमारा जो छठ है बिल्कुल लोक आस्था का पर्व बना है और सारे लोग इसमें मग्न हो जाते हैं। इस समय बिहार आने वाली सारी गाड़ियां जो है वो खचाखच भरी रहती हैं और सारे लोग जो हैं छठ पे घर पहुंचना चाहते हैं। तो इस तरीके से सारे लोग एक नए ऊर्जे से जो होता है वो भरपूर हो जाते हैं। और ये जो जिसे मैं टीका लगा रही हूँ वो है सिरसोफ्ता। हमारे यहाँ ये छठ का प्रतीक माना जाता है, जो घाट पे बना हुआ होता है और इसे सिरसोफ्ता कहते हैं। और इस पे अच्छे से सारे लोग पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हैं घाट पे सिरसोफ्ता जो है वो आपको दिख रहा होगा। और हमारे नदी में भी जो पानी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो बस इतना ही पानी था कि बस डुबकी लग पाए। तो मेरे पास जो अर्घ देने की रिकॉर्डिंग थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि इस समय रिकॉर्डिंग करने वाला कोई था नहीं। और इस तरीके से ऐसे ही मेरी ये बिना रिकॉर्डिंग की ही मेरी ये वीडियो बन पाई है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितने अच्छे से ये भीड़ जो है इकट्ठी है। और हमारे यहाँ जो छठ व्रती जो होते हैं उनकी साड़ियाँ जो हैं वो धोने के लिए भी हुर मच जाती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी का साड़ी भी कोई यहाँ धो देता है और बहुत अच्छे से धो देता है। कहते हैं इस जो कपड़े से अगर आप अपने चेहरे को या हाथ को, शरीर के किसी भी अंग को पोंछते हैं जिसमें आपको कोई भी परेशानी हो, कोई जैसे कि स्किन प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो छठ व्रती के कपड़ों से ये काम भी किया जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं घाट का नज़ारा जो है वो चारों तरफ लोग ही लोग आपको दिख रहे होंगे। घाट पे बहुत भीड़ है, सारे लोग जो है आ जाते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र से, बिल्कुल अपने गांव की ओर लौटाते हैं। परम प्रभा की, माँ भगवती की है पूजा, ये बहुत लोक आस्था का पर्व जो है महापर्व इसे मनाया जाता है। बेसुबान जी बोले कि हे जन्मेजय, सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली, पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर
और पंडित जी जो हैं वो हमारे यहाँ कथा कर रहे थे और इसके साथ ही जो शाम के अर्घ है वो पूरा हुआ और सारे लोग जो हैं अपने अपने दौरा को उठा के और चल दिए हैं घर की ओर। और इसके बाद जो है देखिए सारे लोग कैसे बिल्कुल लग रहा है ना कि सैलाब सा जन सैलाब सा आया है दौरा का और लोग अपने अपने दौरा को उठाए हैं और चल दिए हैं घर की ओर, जहाँ ये लोग घर पर जाएंगे और वहाँ पे कोसी जो है वो भरी जाएगी। तो हमारे यहाँ ये चीज़ जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी सी लगती है देखने में। और इस तरीके से सारे लोग शाम को प्रणाम करने के बाद अपने अपने घरों की ओर लौट जाएंगे। और यहाँ पे मस्ती शुरू हो गई हम भाई बहनों की, जो बहुत दिनों के बाद हम लोग चारों इकट्ठे हुए थे ना, तो दीदी ने बस छोटे वाले का कान खींचना और इसे पिटाई करना शुरू कर दिया दोनों को। वो बहुत अच्छा लगता है, इनकी जो है ना वो कहते हैं ना शासन चलती है हम लोगों के ऊपर। तो इस तरीके से और देखिए ये दौरा को उठाया गया फिर से और फिर अपने अपने घरों की ओर तो ये दोनों अपना अपना दौरा उठाएंगे और इस तरीके से घर की ओर निकल जाएंगे। हम लोग बहुत देर तक यहाँ और इस तरीके से आप देख सकते हैं घर जाने वाला रास्ता जो है वो भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो ये घर जाने वाला एक रास्ता जाते समय मैंने दिखाया था और एक अभी आते समय दिखाया। और मैंने कहा था ना अपने अपने घर जाने के बाद सब लोग कोसी भरेंगे। तो ये कोसी भरना कहते हैं, जिसमें हाथी होता है और होते हैं छोटे छोटे से दिए और होते हैं थोड़े छोटे छोटे से जो ढक्कन आते हैं वो उस पर पूड़ियाँ और सारे फल ठेकुआ और ईख सारे चीज़ जो रखी जाती हैं वो तरीके से दोनों भाभियाँ और दोनों भाई जो हैं वो मिलकर कोसी भरेंगे। तो भाई जो है वो ईख को चारों तरफ फैलाते हैं और भाभियाँ जो हैं वो कोसी भरती हैं। तो मैं अपने घर में यही काम करती हूँ और यहाँ पे भाभी को छोड़ दिया कि आप करिए और मैं बस सिर्फ बैठ के वीडियो बना रही थी। तो इस तरीके से मैंने इसे किया है। तो एक ईख बंध गई है और कोसी यहाँ पे जोड़ा है, तो इस पे भी एक भाई और अभी इस पे ईख लगाएंगे। तो इस तरीके से ये काम किया जाएगा और ये जोड़े में ही किया जाता है। तो इस तरीके से दोनों बनाएंगे। देखिए आप कैसे ये लोग ईख को तान रहे हैं। इसे ईख को तानना कहते हैं या कोसी मतलब कि भरना, दोनों एक साथ ही होता है। तो ईख का मंडप बनाया जाता है हमारे यहाँ कोसी के ऊपर और इस तरीके से कोसी सजाई जाती है अपने घर आंगन में। कहते हैं छठ के बाद आंगन जो है वो सूना नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से और बैठ के हम लोग शुरू हो गए अपने गायन। खाना मुना दिखाने के लिए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन जो आता है वो थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ और सबके साथ थोड़ा सा गा ही लेती हूँ। और ये लोकगीत जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से लगते हैं और छठ के गीत तो इतने अच्छे से होते हैं कि बस लगता है कि सुनते रहूं गाते रहूं। बहुत मज़ा आता है इसे करने में। और कोसी पे थोड़ा सा हवन भी किया जाता है। तो इस तरीके से हवन भी हो रही है। तो इसके बाद जो है आज का कार्यक्रम बस यहीं तक ख़त्म होगा, जहाँ पे आंगन में कोसी भरी जाएगी। और इसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग सुबह वाले ब्लॉग पे, जहाँ हम लोग सुबह पे घाट पे कोसी भरी जाएगी। तो ये सुबह पे उठा के घाट पे सारा कुछ। तो इस तरीके से एंजॉय कीजिए छठ का वीडियो आप भी और शामिल हो हमारे छठ ब्लॉग में। मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए बाय बाय।